चले बेटा स्टार्ट करते हैं। एओपी कुछ हमने पढ़ा था, आज इंशाल्लाह इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। एक क्वेश्चन इसका प्रैक्टिस करेंगे। कोई बड़े जी 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 चले आ जाएंगे आज आ गया। चले चले बेटा बस चुप, फजूल नहीं बात करनी। आज अगली बात जो वो करते हैं, कल हम यहाँ तक पढ़ चुके थे एक, और नेक्स्ट जो है बेटा बस वो हेलो यार मान लिया करो। वो कहता है एओपी जो है कुछ चीजों को कंसीडर करें कि वो कहता है point to be considered where AOP has normal taxable income as well as FTR income or separate belonging income. Its income from FTR and separate belonging shall not be added to the taxable income of the member for rate purpose. तो जो रेट पर्पस के लिए जाएगी मेंबर के पास, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी जाएगी? नॉर्मल एओपी वाली इनकम। एफटीआर और सेपरेट ब्लॉक को वहां पे नहीं लेके जाएगी। ओके, एग्जांपल एफटीआर इनकम जो है, इनकम कौन सी वाली? अर्नड बाय इज डिविडेंड इनकम। एओपी के पास कुछ शेयर्स हैं और उससे डिविडेंड आ रहा है। अब ये वाली जो इनकम है, ये मेंबर्स को, इसमें तो टेस्ट होगा, एक दफा ऐड करेंगे एफटीआर वाली इनकम, एक दफा लेस करेंगे एओपी में, वो तो नॉर्मल प्रोसीजर जैसे होता है। लेकिन जब शेयर किसको जाने लगेगा? मेंबर्स को जाने लगेगा, तो वहां पे रुक जाएंगे, वहां पे जो है ये वाली इनकम नहीं लेके जाएंगे। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अब ये ध्यान रखिएगा, लिमिटेशन ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। एओपी का लॉस मेंबर क्लेम नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है अगर तो टैक्सेबल इनकम है, डिवाइड कर दो मेंबर्स में फॉर रेट पर्पस, लेकिन अगर लॉस है तो कुछ भी ना करो। ये वाली बात समझ आ गई? अगर एओपी की टैक्सेबल इनकम है, जाएगी मेंबर्स की तरफ फॉर रेट पर्पस, और बाद में उसको नलीफाई भी करेंगे। लेकिन अगर टैक्सेबल जो क्या है, लॉस है, तो उसको कंसीडर नहीं करना। जरा पढ़ते हैं। इन केस ऑफ एओपी, any loss of AOP shall be set off and carry forward against the income of association AOP. A member of AOP cannot set off the loss of AOP. यहां तक क्लियर है जी? आगे चलते हैं। मिसलिनियस जी जी, लॉस एओपी का मेंबर क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, ये वाली बात समझ। इनकम भी क्लेम नहीं करते यूजली, सिर्फ रेट पर्पस के लिए ऐड होती है। चले, मिसलिनियस प्रोविजन रिलेटिंग टू कौन से वाला जो है? टैक्स क्रेडिट जो है एंड मेंबर ऑफ एओपी। जरा सुनिएगा, टैक्स क्रेडिट यूजली क्या होता है? ए डिवाइडेड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय सी। ए क्या है? टैक्स पेएबल डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम। अब टैक्स पेएबल कौन सा होगा? 12 लाख पे या 9 लाख पे? 12 लाख वाला। ऐसे जैसे वो इनकम पे जो टैक्स था वो सारे का सारा, और डिवाइडेड बाय बी कौन सा होगा भाई? पूरे की पूरी 9 लाख, 9 लाख थी, 6 लाख थी, 9 लाख, 12 लाख कंसिडर की जाएगी, 9 लाख नहीं। चले, टैक्स भी एज एग्जैगरेटेड और टैक्स इनकम भी ज्यादा वाली, यानी दोबारा से टैक्स एओपी का शेयर मिला के और इनकम भी एओपी का शेयर मिला के। टैक्स क्रेडिट, जब मेंबर का टैक्स क्रेडिट निकालेंगे तो टैक्स भी ज्यादा वाला और इनकम भी ज्यादा वाली। चले पढ़ते हैं। वेयर द पर्सन इंटाइटल्ड टू टैक्स क्रेडिट इज ए मेंबर ऑफ एओपी, मेंबर है, उसकी कैसे अप्लाई होगा? कंपोनेंट ए सेक्शन 61 और 63 के लिए जैसे एग्जेम्प्ट इनकम क्या है? टैक्सेबल है, मतलब शामिल है। और फिर कौन से वाला? कंपोनेंट बी भी कैसे? जैसे शैल बी टैक्सेबल, जैसे एग्जेम्प्ट इनकम क्या है? चार्जेबल है, मतलब वो साथ में शामिल होगी। तो टैक्स पेएबल भी एग्जैगरेटेड और इनकम भी ज्यादा वाली, यानी एओपी का शेयर शामिल करके। अब नेक्स्ट जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एक हमें पता चल गया एओपी का लॉस मेंबर क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन अगर किसी मेंबर का टैक्स क्रेडिट ज्यादा है और टैक्स पेएबल कम है किसी भी वजह से, तो उसका कुछ ना कुछ टैक्स क्रेडिट बच जाएगा। क्लियर हो गया? उसको एओपी क्लेम कर सकती है। दोबारा से, एओपी का लॉस मेंबर क्लेम नहीं कर सकते, इनकम भी नहीं करते, लेकिन सिर्फ रेट पर्पस के लिए। ओके, मेंबर्स का लॉस एओपी क्लेम नहीं करती यूजली,
लेकिन मेंबर का अगर टैक्स लॉस है, टैक्स लॉस से क्या मुराद है, उसका टैक्स क्रेडिट ज्यादा है, यानी उसका टैक्स क्रेडिट ज्यादा है और पेएबल, तो बैलेंस जो टैक्स क्रेडिट है वो एओपी क्लेम कर सकती है। चले यहां पढ़ते, आखिरी पॉइंट पढ़ेंगे फिर हम। वेयर अ पर्सन इज द मेंबर ऑफ एओपी, एनी एक्सेस टैक्स क्रेडिट मे बी क्लेम्ड बाय एक्सेस, यहां पे एक्सेस क्रेडिट को अंडरलाइन कर, क्लियर हो गया जी, अब तक ओके है। फॉर अवेलिंग द बेनिफिट मेंबर एंड एओ शुड एग्री इन राइटिंग, कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड एग्रीमेंट मस्ट बी फर्निश्ड, कौन से वाला, एओपी की रिटर्न में वो एग्रीमेंट भी आपने शो करना। आगे चलते ले जी, ये कुछ है ट्रांसफर ऑफ एसेट, इनको छोड़ दिया, अभी इनका ज्यादा ताल्लुक नहीं है। चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एओपी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर ड्यूरिंग द ईयर चेंज हो जाए तो प्रॉफिट टाइमली बेसिस पे, लाइबिलिटी टाइमली बेसिस, चले ये वाली बात हमें समझ आ गई। और मेंबर्स को भी किस बेस पे जाएगा, वही टाइमली बेसिस पे, ठीक है ओके चले। डिसकंटिन्यूअस ऑफ द बिजनेस और डिसोल्यूशन ऑफ एओपी, ठीक है, ये बताएं जिस टाइम पे एओपी डिसॉल्व हो रही है, जो भी उसके मेंबर थे, अगर कोई लाइबिलिटी पेएबल है तो उस टाइम पे जो मेंबर हैं, अगर एओपी खुद नहीं पे करती तो कौन पे करेगा, ये पढ़ा था कहीं पे, जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल सारे, ओके चलिए पढ़ते हैं। Where AOP is dissolved or discontinuous business, its tax is recoverable from any person who was the partner firm at the time of, क्लियर हो गया, ये सारी बातें तकरीबन लॉ वाली है, ठीक है। टैक्स कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द लीगल हेयर इन केस ऑफ, अगर मर गया, ये पहले हमने पढ़ा, ठीक है। आखिरी बात, सक्सेशन ऑफ बिजनेस, कौन से वाला, एओपी, ठीक है, अगर बिजनेस क्या हुआ है, ठीक है, इफ अ पर्सन इज कैरिंग ऑन अ बिजनेस इज सक्सीडेड, ठीक है, इन अ टैक्स ईयर बाय अदर देन, कौन से वाला, कौन से वाला, बाय अदर पर्सन, बाय अदर पर्सन एनी पर्सन, ठीक है। तो इसका मतलब है मेरा बिजनेस था, मैंने बेच दिया किसी और बंदे को, मेरा शेयर था एओपी में और मैंने बेच दिया, ये नॉर्मल सी बात है, ठीक है, ठीक है ओके। जो पहला बंदा है उसको कहेंगे प्रेडिसेसर, और जिसने बिजनेस खरीदा उसको सक्सेसर, ये वाली बात समझ आ गई, ठीक है। अब बताएं 1 जुलाई को बिजनेस सेल हुआ है, सॉरी 1 जून को कर ले, तो 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक का कौन जिम्मेदार है, पहले वाला, और इसके बाद वाली जो ट्रांजैक्शन है उसका कौन जिम्मेदार है, बाद वाला। पहले कोई लाइबिलिटी है टैक्स की तो कौन देगा, पहले वाला, और बाद वाली, लेकिन अजीब बात उन्होंने की है, उन्होंने कहा अगर पहले वाला नहीं मिल रहा तो सारी टैक्स लाइबिलिटी किसने देनी है, बाद वाले ने, क्लियर है, किसने, सक्सेसर ने, बस इतनी सी बात है, आए पढ़ते हैं और ये हमारा चैप्टर जो है थ्योरेटिकली ये खत्म हो जाएगा। वो कहता है अदर देन द डेथ ऑफ प्रेडिसेसर, ये कानून ला, बस 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 बस, एंड सक्सेसर कंटिन्यू द सेम बिजनेस, ठीक है, और वो जो है सक्सेसर को बिजनेस आया, इसको अभी छोड़ दें, और वो सक्सेसर क्या करता है, वही बिजनेस लेके चलता है। द प्रेडिसेसर shall pay the tax on income of the tax year on which, कौन से वाला, किस डेट तक, जब सक्सेशन हुई, यानी जब बिका, he will pay tax for the year up to the date of succession and for preceding year as well, उससे पिछले वाले सालों का भी वही जिम्मेदार है, ओके समझ आ गई। Successor shall pay tax for the tax year after the date of, उसके बाद वाला दिन और आने वाले जितने भी साल है कौन, ये तो सिंपल सी बात है, जब बिजनेस जिसका था वो पे करेगा, ये तो ओके ठीक है। वेयर द प्रेडिसेसर कैन नॉट बी, मिल ही नहीं रहा, तो इसे कहेंगे वजन किससे बिजनेस किया था, पता तो होगा ना, टैक्स भी तो नहीं पे करना। द टैक्स विल बी पेड बाय सक्सेसर, सक्सेसर विल पे टैक्स फॉर द टैक्स ईयर अप टू द डेट ऑफ सक्सेशन, और उससे पिछले वाले सालों के भी वही देगा। आखिरी बात, वेयर द टैक्स कैन नॉट बी रिकवर फ्रॉम द, पिछले वाला, पहला था पिछला बंदा मिल ही नहीं रहा, ये इसका क्या है कि टैक्स नहीं मिल रहा उससे, पहले बंदा ही नहीं मिल रहा, दूसरा कौन से वाला, टैक्स नहीं मिल रहा, कौन से वाला, रिकवरेबल फ्रॉम, सक्सेसर विल इंटाइटल टू रिकवर इट फ्रॉम प्रेडिसेसर, ओके चलें लें जी। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आज, ठीक है, और दरमियान वाला नहीं पढ़ा है जी जी, कौन से वाले, जी बेटा शेयर हो चुके हैं, आंखें खोलें और ग्रुप नहीं आए, आ गया आ गया आ गया आ गया, ठीक है। अच्छा और
कल चूंकि हमने चैप्टर स्टार्ट किया, देखिए बात सुने, सिंपल, आपका काम सिर्फ पढ़ना है। हमारे बहुत सारे मसाइल होते हैं, याद दिला दिया कर, भूल जाता है इंसान है। तो कल जैसे चैप्टर शुरू हुआ था, कल मुझे कह देते, मैं सुबह मुझे किसी बच्चे ने कहा सर ये शेयर नहीं हुआ, उस टाइम मैंने लेक्चर रोक के टीए को कहा है कि इन सारे चैप्टर में ये वाला चैप्टर, सारे सारे ग्रुप्स में ये वाला चैप्टर शेयर करो, तो वो उम्मीद है आ चुका होगा। नहीं, अगर जिसमें नहीं आया मुझे मैसेज, बस बस ठीक है, ठीक है। अब इसमें टास्क कर ले, देखिए कौन सी। अच्छा, मिस्टर जमीर हैज प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग, तो अगर मुझे कल कह देते आ जाता, अभी सिर्फ पढ़ ले, अभी पढ़ ले, सामने कसम से नोट्स में यही लिखा हो, अभी रोलर ये सामने नजर है, उसको देख लो, बाद में कर लो। ओके, मिस्टर जमीर हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल, कौन से टैक्स ईयर 2018। ओके, इनकम फ्रॉम बिजनेस, ठीक है, ओके, शेयर फ्रॉम एओपी, तो अब उसकी इनकम 6 लाख नहीं बल्कि 8 लाख। ओके, कंट्रीब्यूशन सॉरी चैरिटेबल डोनेशन पेड टू द, कौन से वाला, ये उसको क्या मिल जाएगा। लेकिन इस वाली एओपी वाली इनकम जो है वो उसमें से लेस नहीं करना, उसकी अपनी टैक्सेबल इनकम में से लेस करना। इसका मतलब है ये 50 पहले लेस करेंगे 6 लाख में से, बाद में 2 लाख ऐड करेंगे, क्योंकि ये टैक्स, ये डिडक्टेबल, डायरेक्ट डिडक्टेबल अलाउंस है। नहीं, इसका तो टैक्स क्रेडिट ही मिलेगा। ओके, डिडक्टेबल अलाउंस नहीं बल्कि क्या मिलेगा, टैक्स क्रेडिट। ये तो एंड पे करेंगे। अगर ये ज़कात होता, अगर ये ज़कात होता तो फिर क्या करते, यहां से 6 लाख में से लेस करते, और बाद में, क्योंकि देखें अगर हम 8 लाख में से करें तो ये कानूनन गलत है। इसका मतलब हम एओपी के शेयर में से भी 50,000 क्या कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं, अगर ये ज़कात हो। ये ज़कात तो नहीं है, ज़कात का कानून बता रहा हूं। तो पहले 6 लाख में से ज़कात लेस करें और बाद में क्या करें, एओपी का शेयर ऐड करें। ये कानूनन ये ऐसे ठीक है। प्रेजेंटेशन, ये तो खैर क्या है, डोनेशन है। अच्छा, ये बताएं हम टोटल इनकम कितनी लेंगे, 8, उस पे लेंगे टैक्स। अब बताएं जब टैक्स क्रेडिट निकालेंगे इस 50,000 का, तो 8 लाख पे या 6 लाख पे, 8 लाख पे, अभी हमने क्या ए डिवाइडेड बाय बी पे, बहुत सारी चले आए पढ़ लेते। इनकम फ्रॉम बिजनेस पता चल गया 6, उसमें शेयर एओपी का किया तो 8 लाख लें जी, उस पे टैक्स निकाला कितना, वो बना 30,000, ठीक है। लेकिन क्या हो गया जनाब, ये 22,000। अब ये देखें ये कौन से वाला है, ये 30,000 कौन से, ये देखें ना, एक्चुअल टैक्स निकाल रहे हैं कितना, पहले तो एक्चुअल टैक्स निकाला कितना, 22,000, कौन से वाला। एक्चुअल टैक्स क्या होता है, ये ज्यादा वाला टैक्स डिवाइडेड बाई ज्यादत वाली इनकम मल्टीप्लाइड बाई उसकी एक्चुअल इनकम, ये हो जाएगा। ये हमने पहले किया हुआ है। कितना टैक्स बना, इसमें से टैक्स क्रेडिट लेस करना है। टैक्स क्रेडिट किस पे आना चाहिए, 6 लाख पे या 8 लाख, 8 लाख। ये देखिए 30,000 यानी ज्यादा वाला टैक्स डिवाइडेड बाई ज्यादा वाली इनकम मल्टीप्लाइड बाई वो जो अमाउंट थी, वो ए मल्टीप्लाइड बाई, सॉरी ए डिवाइडेड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई सी। सी होती है एक्चुअल अमाउंट या 30%, 30% था, क्या था, जो भी था, ठीक है। वो आपको सेक्शन 61 वो आपको याद है। तो ये कितना आया, 1875, वो हमने लेस कर दिया। तो कुल मिला के बात ये है कि ये जो है ये आपने नेट इनकम पे नहीं लिखना, बल्कि किस पे, ए डिवाइडेड बाई बी, जो अभी मैंने आपको बताया, एग्जैगरेटेड टैक्स, एग्जैगरेटेड कौन से वाली, क्लियर हो गया, टैक्सेबल इनकम। ले जी नेक्स्ट जो, जी जी बोले। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये कुछ थ्योरी के क्वेश्चन है। आखिरी कब पूछा था, 2015 में, उससे पहले तो कम चांसेस हैं कि थ्योरी पूछे, फिर भी एक दफा आपने पढ़ लेना है। असल जो हमारा, जी जी बोले, कौन से वाला, कौन से वाला, समझ नहीं है। खुदा के बंदे, 6 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 6 लाख से ऊपर 15% है, 8 लाख पे ही लगा रहे हैं। ना कर यार, अब अगर इस लेवल पे आके आप ये वाली बातें करेंगे, ठीक है, समझ गया ना, पूरा लगा है भाई उसने 8 लाख में। माफ कर दे, गोली भी नहीं मारनी से, गोली भी जाया करने वाली। चले पास पेपर, नहीं ठीक है, वो सही कह रहे, आ जाए बेटा। ये थ्योरी वाले आंसर है। आए जी, हमारा पहला क्वेश्चन आ जाए, हमारे पास अच्छा खासा टाइम है। एक क्वेश्चन हमारा ये अच्छा क्वेश्चन है, आए पढ़ते हैं। आई कैप पास पेपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन, थ्योरी हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 1, टी एंड एच एंटरप्राइजेस, सबसे पहले रिक्वायरमेंट, टैक्सेबल इनकम ऑफ द फर्म एंड टैक्सेबल इनकम ऑफ द फर्म से क्या मुराद है, और उसका टैक्स पेएबल। टैक्सेबल इनकम ऑफ द पार्टनर एंड टैक्स देयर ऑन, पार्टनर हैं दो,
तो तीन तरह की हमें ये क्वेश्चन में मुसीबत आ जाती है नॉर्मल सा क्वेश्चन। पार्टनर का भी हमें पता है, ठीक है, पार्टनर दोनों की इनकम का हमें पता है, साथ में कौन से वाली एओपी की। मुसीबत ये है कि अब तीन के करने पड़ेंगे, एओपी की इनकम और उसका टैक्स पेएबल, फिर कौन सी वाली एक पार्टनर की इनकम और उसका टैक्स पेएबल, फिर दूसरे पार्टनर की इनकम और उस पर टैक्स पेएबल। तो तीन तरह के हमें ये बनाने पड़ेंगे, इस वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। जी पढ़ते हैं, अब जरा देखते हैं। टी एंड एच इंटरप्राइजेज इज रजिस्टर्ड फर्म कंप्राइजिंग कौन से टू इक्वल पार्टनर 50-50%, ठीक है, ओके। तारिक एंड हमीद, बेटा बातें नहीं। ड्यूरिंग द ईयर द पार्टनर बिसाइड्स देयर शेयर इन इनकम जो है फर्म इनकम इंजॉयड इनकम स्टैंड लॉसेस कौन से, कोई और सोर्सेज भी हैं, ना सिर्फ एओपी से उनको पैसे आ रहे हैं बल्कि उनके और सोर्सेज भी हैं। एक का नाम है तारिक, एक का नाम है हमीद, और इस फर्म का नाम भी टी एंड एच है, एक तारिक एंड हमीद इंटरप्राइजेज। चलें, ये इजाफी मालूमात। इनकम इनकम अकर्ड अब्रॉड बट नॉट रिमिट टू द पाकिस्तान, है तो फॉरेन सोर्स इनकम, है तो टैक्सेबल 5 लाख। शेयर ऑफ अ लॉस फ्रॉम एओपी, भाई एओपी का लॉस क्लेम नहीं कर, भूल जाओ, ठीक है। फिर कौन से वाला ज़कात, भाई ज़कात आपने वो शेयर ऐड करने से पहले लेस कर लेनी, डिडक्टेबल अलाउंस। ये क्लियर हो गया, ये हमें पता है, ये हमें पता चल गया। अब 5 लाख इसकी इनकम है, एओपी का शेयर ऐड होगा, उस पे टैक्स निकालेंगे, फिर उसको ए डिवाइडेड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय सी करें। क्लियर हो गया, तो ये अब तक तो ठीक है। स्पेकुलेशन लॉस, ठीक है, इस बंदे का स्पेकुलेशन गेन नहीं बल्कि स्पेकुलेशन लॉस है। स्पेकुलेशन लॉस कंजूस होता है, लिहाजा हम ऐसे करके लकीर लगा देंगे, क्योंकि कोई और स्पेकुलेशन गेन हुआ तो उसके साथ एडजस्ट होगा, वरना नहीं हो। चलें आगे चलते। प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ पर्सनल कार, ये कैपिटल एसेट है ही नहीं, इसको भी लिख के आगे लिख लेंगे नो ट्रीटमेंट, ठीक है। फिर कौन से वाला इनकम टैक्स रिफंड फॉर द प्रीवियस ईयर, अगर इस दफा पेबल इसका आया उसमें से इसको क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे, और ज़कात पेड। क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा ये बताएं इसकी टैक्सेबल इनकम बनती है, कहीं भी नहीं है, तो इसमें शेयर ऑफ एओपी ऐड करेंगे और फिर कहेंगे आगे कुछ भी नहीं करना। क्यों, जब एक बंदे की इनकम ही नहीं है तो शेयर ऑफ एओपी ऐड करके बस रख देंगे, उस पे आगे ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि अपनी देखिए शेयर ऑफ एओपी ऐड होता है फॉर रेट पर्पस। जब अपने बंदे की इनकम देखिए इस 5 लाख में ऐड होके शायद 10 लाख हो जाए, उसमें लगेगा 6 लाख से कम कोई टैक्स नहीं, 6 लाख से कम कोई 6 लाख से कम कोई टैक्स नहीं है, लेकिन इसके साथ शेयर ऐड होगा तो हो सकता है टैक्सेबल हो जाए, ठीक है, हो सकता है टैक्सेबल हो जाए। क्लियर हो गया, लेकिन इस बेचारे की तो कोई इनकम ही नहीं है, ये लॉस है, ये क्या है, ये प्रॉफिट है, जो कि हमने कंसीडर करना ही नहीं, लिहाजा इसके साथ शेयर ऐड करेंगे और फिर आगे उसको फर्दर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। फिर इसका भी कोई काम नहीं है और ज़कात का भी कोई काम नहीं। ज़कात एओपी के शेयर में से लेस होती है, जब उसकी इनकम ही नहीं है तो डिडक्टेबल अलाउंस किसमें, और ये ना कैरी फॉरवर्ड होता है ना कैरिड बैक होता है ना, तो ज़कात तो वैसे ज़ाय हो गई। ये क्लियर हो गया, चले किसी हद तक हमें पता, लेकिन इधर सॉल्व करेंगे, आगे चलते हैं। अब आती है बात किसकी, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द अकाउंट ऑफ रजिस्टर्ड फर्म फॉर द ईयर एज फॉलोइंग पोजीशन। लें जी, ग्रॉस प्रॉफिट जो है कौन से वाला, ब्रॉड फॉरवर्ड, और ये नेट प्रॉफिट है, हमने कंसीडर करना है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट है कितना, बराबर बराबर का शेयर था तो इनका कितना 798, ये हम लिख देंगे ऊपर, एओपी का क्वेश्चन करने लगे ना बिजनेस का, ये हम लिख देंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स या प्रॉफिट या अकाउंटिंग प्रॉफिट। ये वाली बात समझ आ गई, ठीक है। इसकी भी तो इनकम पहले निकालनी है ना, बाद में शेयर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यहाँ पे तो गलत होगी, ये तो उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस बना के दे दिया है, लेकिन ये तो अकाउंटिंग वाला है, ठीक है। लेन जी, यहाँ पे आया ग्रॉस प्रॉफिट, इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ सेल और सेल्स पहले आ चुकी है, हमारा कोई लेना देना नहीं, हमें क्या मिल गया है, नेट प्रॉफिट मिल गया, अकाउंटिंग प्रॉफिट। लेन जी, डिविडेंड फ्रॉम पब्लिक कंपनी, ओ भाई ये तो एफटीआर, सॉरी सेपरेट ब्लॉक, सेपरेट नहीं एफटीआर, तो एफटीआर इनकम को ऐड करना चाहिए नॉर्मल इनकम, पहली बात इसको अलहदा करें, उसे कहें ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है, कौन से वाला जो है एफटीआर वाली। क्लियर हो गया। अच्छा ये बताएं, जब पार्टनर को शेयर जाएगा तो इस 250 में से जाएगा नहीं जाएगा, ये भी हमने पढ़ा था कहीं पे कि पार्टनर को नॉर्मल टैक्स जाती है, तो इस एओपी का कौन सा शेयर जाएगा,
नॉर्मल एनटीआर वाला, एफटीआर और सेपरेट ब्लॉक वाला नहीं जाना। इसका मतलब है इसको हम अलहदा से दिखाएंगे, एक दफा टैक्सेबल इनकम में ऐड करेंगे, फिर एक दफा इसको लेस कर देंगे, नीचे जाके इसका टैक्स 15% पे करवा देंगे, नॉर्मल जिस तरह से हम एफटीआर को करते थे। लेकिन भाई ये आपने क्या किया हुआ है, आपने इसको इनकम में ऐड किया हुआ है। हम क्या करेंगे, उसने ग्रास प्रॉफिट में इसको ऐड किया हुआ है, हम इसको लेस कर देंगे गलत वाली इनकम में। तो हम इस 7,98,000 में इसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, और किधर ऐड करेंगे, टैक्सेबल इनकम निकालने के बाद एफटीआर इनकम के तौर पर ऐड करेंगे। ये गलत वाली इनकम है। ये वाला पॉइंट समझ आया? आगे चलते हैं। सैलरीज सो फार सो गुड, जब तक कोई बात बताता नहीं इसका मतलब सैलरी पे टैक्स भी कटा हुआ है और बैंकिंग चैनल के थ्रू पे हुई है। ऑफिस मेंटेनेंस ठीक है, वो भी करते हैं, हम भी अलाउ करते हैं टैक्स वाले। रिपेयर ठीक है। प्रोविजन फॉर बैड डेट ऐड बैक कर दो, ठीक है। एक्चुअल बैड डेट अलाउड होते हैं, प्रोविजन तो अलाउड है ही नहीं। लेकिन मैंने कहा साथ साथ बिजनेस की प्रैक्टिस भी हो रही है, एओपी का क्वेश्चन कर। फिर कौन से वाला, टैक्स पेड फॉर द लास्ट ईयर, जरूर इनकम टैक्स होगा, हम इसको इनकम टैक्स कंसीडर करते हैं, और इनकम टैक्स कभी भी एक्सपेंस नहीं होता, ऐड बैक कर दे। फिर कौन से वाला, लीगल एक्सपेंस, सो फार सो गुड, हम उसको अलाउ कर देते हैं, ठीक है। कमीशन टू तारिक, कभी भी एओपी ना सैलरी दे सकती है ना कमीशन किसी तरह का, तो भाई गलत खर्चा है ना, ऐड बैक कर दें, ऐड बैक। हालांकि वो लेके जा चुके हैं, इसकी फर्दर क्या ट्रीटमेंट करनी है वो देख लेते हैं। प्रीमियम ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ द पार्टनर, पार्टनर का पर्सनल खर्चा, ठीक है, इक्वल अमाउंट फॉर ईच पार्टनर, 25-2500 दोनों का है, ठीक है। टोटल कितना बना, 5,000। भाई ये एओपी से तो ना करो, अपने जेब से दो, तो ये ऐड बैक कर देंगे। लें जी, फिर कौन से वाला, डेप्रिसिएट, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन लग रही है, ऐड बैक कर देंगे, बिजनेस वाला क्वेश्चन, ठीक है। नहीं जी, नीचे पढ़ते हैं। तारिक एंड हम आर पेड, ये जो ऊपर वाली सैलरी है ना उनकी बात कर रहे हैं। तारिक एंड हमद को पे की गई 45,000 प्लस 55,000 रेस्पेक्टिवली एज सैलरी नहीं देनी थी, तो सारी सैलरी को हमने कुछ नहीं कहना, 3 लाख को सिर्फ 55 और 45,000 ऐड बैक कर दे, ठीक है। नहीं जी, दिस इंक्लूड, कौन से वाला, दिस इंक्लूड द टोटल सैलरी एक्सपेंस ऑलरेडी इंक्लूडेड है, लिहाजा हमने ऐड बैक कर दिया, ये वाली। रिपेयर इंक्लूड 18,000 बीइंग द कॉस्ट ऑफ प्लांट, प्लांट एंड मशीनरी 18,000 है, और भाई ये तुमने एक्सपेंस ले लिया, ऐड बैक कर दो। और बाद में इस पे इनिशियल अलाउंस प्लांट एंड मशीनरी है, और जब चुप हो तो नहीं है, नहीं समझ आई, इनिशियल अलाउंस, ये गलती कर जाए क्या, ये डेप्रिसिएशन वाला मामला आपका बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप ये एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट भी तो है ना, और अगर आप नहीं लेना चाहते तो लिखें इट इज यूज मशीनरी, जो कि इनअप्रोप्रिएट लग रहा है, लिहाजा क्लियर हो गया। तो इस पे 18,000 में ऐड बैक कर दूंगा, और डेप्रिसिएशन तो ऑलरेडी मैं क्या कर चुका हूँ, ऐड बैक कर चुका हूँ, तो मैं कौन से वाले इनिशियल अलाउंस लेस करूंगा, 18,000 का 25%, और फिर मैं 15% जो है डेप्रिसिएशन उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू, ये समझ आ गई। आगे चलते हैं। फिर कौन से वाले, लीगल एक्सपेंस इंक्लूड कौन से वाला, 7,012 विच आर नॉट टैक्स नहीं काटा, तो इसको भी मैं क्या कर दूंगा, ऐड बैक कर दूंगा। टैक्स डेप्रिसिएशन जो है एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग कौन से वाली, इस 18,000 पे अलग ले लूंगा, ठीक है, और ये वाली डेप्रिसिएशन अलग है। क्लियर हो गया? सो फार सो गुड, क्वेश्चन किसी हद तक खाका बन रहा है, अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। पार्टनर का अलहदा से करेंगे, ठीक है, लेकिन पार्टनर का हम सॉल्यूशन बाद में देंगे, क्योंकि पार्टनर की इनकम में एओपी का शेयर जाना, ठीक है, पार्टनर का लिख दें पहले, लेकिन सॉल्व किसको करें पहले, एओपी को, ठीक है। कोई इतना मुश्किल नहीं है, बस इसका एक कैपिटल अकाउंट होता है, वो थोड़ा मुश्किल होता है, तो हमारे पास टाइम है, हम इंशाल्लाह वो भी बना लेते हैं। चले जी, हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, और पहले हम जो है हम ये जनाब हम इधर हामिद को, और दूसरा कौन सा है, तारिक, तारिक, इनका हम लिख लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम एओपी, एओपी का क्या नाम है, H&T एंटरप्राइज, ठीक है। तो तारीख पहले है, उसी तरह नहीं, उसी तरतीब से, जिस तरतीब से उसने कहा, तारीख कोई इतनी बड़ी बात नहीं, ले जी जी जी,
हाँ T&H तो सीरियस ही हो जाता, ठीक है, T&H इंटरप्राइजेज, ठीक है। चले, अब हमें पता चल गया, ठीक है, जो AOP का जो है हम यहाँ पे उसकी इनकम वगैरह लिख देंगे और उसकी टैक्सेशन भी तो निकालनी है, लिहाजा हम वर्किंग यहाँ पे कर लेते हैं। कौन से वाली? जो उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है। AOP की दो इनकम है, एक इनकम फ्रॉम बिजनेस है और एक इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कौन से वाला? FTR वाला। वो तो लिख ही दे, कितनी है? 2,50,000 से तो अभी जान छुड़ा ले ना, ठीक है, 2,50,000 से अभी जान छुड़ा ले। तो मैं इधर लकीर लगा देता और मैं कहता हूँ मैंने ये लिख लिया 2,50,000। उसके बाद मैं इधर से स्टार्ट कर दूंगा और वो वर्किंग में करूंगा। क्यों? क्योंकि अब दो हेड्स आ गए ना, तो मैं इसी वजह से इसको वर्किंग। कितनी? 2,50,000। ओके, ये वाली समझ आ गई। ये वर्किंग 1 है जी, वर्किंग 1 करते हैं, ठीक है, 2,50,000। चलो, तो अब मैं करता हूँ कौन से वाला? प्रॉफिट। कौन से वाला? जो अकाउंटिंग वाला। कितना बताएं जल्दी से? क्लियर हो गया? ये क्लियर है? अब मैं कुछ इसमें क्या करूंगा? ऐड करूंगा, कुछ इसमें से लेस कर, ठीक है। जगह अगर आगे नहीं, आप मुसलसल बोल रहे हैं बेटा, ना करें। चलिए, नहीं 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 नहीं, वो मेहमान है यार, मैं ऐसे नहीं, ठीक है। ये पीछे वाली हरकत ना एग्जिस्टिंग स्टूडेंट के साथ होती है। नहीं जी, नहीं नहीं। अच्छा, पहले जूस पिलाएं, चले आज दिल कर रहा था बेइज्जती कर मखा। अच्छा, सैलरी ऐड बैक कर दे। कितनी है? 45 प्लस 55, 45 और 55 बता दे टोटल 1,00,000 पूरा। ये ऐड बैक कर दिया, ठीक है, हमें समझ आ गई। आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी हम कर रहे हैं इनको। ये वाली बात हो गई। हम इधर लकीर लगा लें। लकीरें क्यों लगा रहे हैं? ताकि ये हमें डबल काउंट। रिपेयर का भी कर लें, 18,000 ऐड बैक कर लेंगे और उसकी फौरन साथ में वर्किंग भी कर लें, ठीक है, ताकि हमें जो है ये मसला ही ना हो, ये बाद में भूल जाता है बंदा, ठीक है। तो जो है रिपेयर का कर लें, 3 जगह पे वर्किंग करनी है वो कर लें। एक तो हम रिपेयर को ऐड कर लें, ठीक है, लें जी, कितना? 18, ठीक है। और साथ में लेस वाली जगह पे कौन से वाला? जो है डेप्रिसिएशन। कितनी? 18,000। नहीं, पहले इनिशियल अलाउंस, इनिशियल अलाउंस 18,000 मल्टीप्लाइड बाई 25%, ठीक है, इधर कर ले, ठीक है। और उसमें से, ठीक है, कर ही लें, कितना? 4,500। ये लेस हो जाएगा और लेस हो जाएगा, इसको लेस करें। जो है कितना था? 18,000 माइनस मल्टीप्लाइड बाई 15%। जी बता। 25। ये जान छूट गए रिपेयर वाले से, ठीक है, कुछ भी और नहीं कर रहे। ओके हो गया बेटा? ओके है। चल, तो रिपेयर वाले से जान छूट गए और इधर ऑफिस सैलरी वाले से जान छूट गई। मेंटेनेंस वैसे ठीक था, रिपेयर। फिर नीचे आते हैं लीगल एक्सपेंस। किधर है? ये लीगल एक्सपेंस से जान छुड़ाने लगे। लीगल एक्सपेंस कितना है? इस पे टैक्स, इसको सीधा सीधा ऐड कर देंगे, ठीक है, इसको ऐड कर देंगे। चले, लीगल एक्सपेंस क्या? जी जी, वो आएगी तो फिर कर लेंगे, ठीक है, आएगी, क्योंकि वो डेप्रिसिएशन सब की है ना। सिर्फ इसकी होती तो मैं उससे जान छुड़ा लेता, लेकिन वो अकोमुलेटेड है, जब आएगी फिर हम वो। और अगर कुछ चीज बच गई तो हमें पता चल जाएगा, उस पर लकीर नहीं लगी होगी, हम उसको एक दफा पढ़ लेंगे। देखिए कितना लीगल एक्सपेंस? 1 2 चल जी, रिपेयर 18,000। ओके 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 ओके, चले 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 आज, ठीक है ठीक है ठीक है, सही कह रहे हैं, ठीक है। प्रोविजन फिर कौन से वाला? टैक्स की डेप्रिसिएशन हम लेस कर देते हैं और अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन हम ऐड कर लेते, ठीक है। चले, बस ये सारी उनसे भी जान छोड़ जाए। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन जी जान ही छुड़ानी है, पेपर से भी जान छुड़ानी है आपने बस। टैक्स मेरे से भी तो पहले छूट जाएगी, 15,000 बस, ठीक है। चले, ओके हो गया। नहीं जी, अच्छा, ये अब जब आया ना कमीशन टू तारिक और ये सैलरीज, इसका मतलब है ये बंदे ये चीजें ले चुके हैं, ठीक है। इन पे मैं जरा स्टार लगा देता हूँ, क्यों लगाना है वो बाद में बताता हूँ। जो भी पार्टनर को चीजें जा रही हो ना, उनको अलहदा। ये एक एक तो जो है ये वाला हो गया। अब कमीशन हम इधर से लकीर लगा देते हैं, एक तो ऐड बैक कर देते हैं
और इनकी पॉलिसीज और इन दोनों के साथ स्टार लगाते हैं, क्यों लगाते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चले, नहीं जी, उनकी इनकम है ना, वो ले गए हैं, उन्होंने नहीं लेना था तो ऐड बैक करवाएं। एक तो कमीशन कौन से वाला, सैलरीज ऑलरेडी ऐड हो चुकी है, कमीशन कितना 16,000, और दूसरा जो है प्रीमियम पे किया 5,000, ठीक है। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऑलरेडी हो चुकी है, कुछ रह तो नहीं गया, क्या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और टैक्स पेड फॉर द लास्ट ईयर, इन दोनों को भी हमने करना है। इस वजह से ये लकीर लगाने का फायदा होता है कि नजर आ रहे हैं अलहदा से, और तो कुछ नहीं रह गया, नहीं, हम इन दोनों को ऐड बैक कर देंगे। एक प्रोविजन फॉर बैड डेट, बैड डेट कितना ऐड बैक, और टैक्स इनकम टैक्स क्या 5,000, ठीक है। अब ये आ गया। अब जिन पे लगी हुई है ना वो वाले जो है स्टार, वो मुझे बताएं। एक इस पे स्टार था, ये सैलरीज, और कौन से वाला कमीशन पे, प्रीमियम, ठीक है। अब जरा जो नेक्स्ट पार्ट है जो जरा डिफिकल्ट है, इनका ना हमने बनाना है कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जितना प्रॉफिट एंड पे आना है ना वो इनको हमने डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, ये जो जो टैक्सेबल प्रॉफिट है। तो इस वजह से जरा आपने ध्यान रखना है। आपने यहाँ पे पहला कौन से वाला है, तारिक, दूसरा कौन सा है, हामिद, ठीक है, ये हामिद आ गया, और यहाँ पे आएगा टोटल, ठीक है। ले जी, पहला अब डिस्क्रिप्शन, थोड़ा सा इसको आगे ले जाते, नहीं नहीं, हाँ उसकी जगह यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दे, ठीक है, ताकि पता, और यहाँ पे तारिक, और यहाँ पे हामिद, और यहाँ पे टोटल, ठीक है। ये हामिद, चले आगे, ये तारिक, नहीं जी, डिस्क्रिप्शन सबसे पहले उनको क्या दी, सैलरी कितनी 45,000, 55,000, टोटल 1,00,000। ये पहला तरीका समझ आ गया, इनके कैपिटल अकाउंट में डालते जाना। दूसरा बताओ, कमीशन कितना 16, 8,000 बराबर के पार्टनर है, सिर्फ तारीख को है, बात ही खत्म होगा, ठीक है। टोटल में कितना आ गया, कितना 16 का 16 कमीशन टू तारिक है, ओके। ले जी 16,000 और 16 का 16 किसको है, तारिक को। चले नेक्स्ट, प्रीमियम 5,000 है और दोनों का बराबर है, 2,500 इसका, 2,500 इसका, क्लियर हो गया, 5,000, यहाँ तक क्लियर है। ये जब हमने कर लेना है, हमने रुक जाना है। अब इस क्वेश्चन को पूरा करें, ठीक है। ये अकाउंटिंग प्रॉफिट, ये सारा क्या होना है, ऐड होना, और ये क्या होना है, लेस होना। बताएं जी, नेट बता दें, कोई मसला नहीं। अब हम कोई इतनी बड़ी उसकी तो प्रैक्टिस ज्यादा नहीं करें, हमारा फोकस एओपी पे ज्यादा है। अलग अलग भी टोटल इनका कर सकते हैं, आपको पता है कोई इतनी बड़े बच्चे तो नहीं आते, इनके साथ ये भी लगा के काम चला सकते हैं, आपकी मर्जी। 725,475, क्लियर हो गया, ये हमारा प्रॉफिट है। बराबर का शेयर जाना था, प्रॉफिट कितना है, इधर ना थोड़ी सी जगह नीचे छोड़ के, ये वाली जगह थोड़ी सी जगह छोड़ के टोटल वो कहता है यही है, किधर, यही तारिक हामिद वाला था। अच्छा, तो
कुछ सिफर ज्यादा लग गई है, क्या लग गया? कौन से वाला? कौन से वाला? तो यार कौन से वाला? एफटीआर वाला कौन सा? इसको हमने लेस ही नहीं किया, शर्म नहीं आती। अच्छा 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 ठीक है बेटा, तू आंसर देख रहा था। डिविडेंड अलहदा इनकम है, जब यहाँ पे हमने लिख दिया तो इसने तो उसको क्या किया हुआ, नेट प्रॉफिट में ऐड किया हुआ है ना। ठीक है, कितना? 2 लाख। अच्छा बेटा आप आगे जी रहे हैं, इसको 15 मिनट आगे का नजर आता है। नहीं अब बता। 725,475। ओके ठीक है, अब ठीक है, चले आ जाए। ले जी, ये 725 ये समझ आ गई ना, ये डिविडेंड तो उसने ऐड किया हुआ है, हालांकि ऐड नहीं करना था, अलग दिखाना था, तो हमने उसको लेस कर दिया। ठीक है, ये तो लेस हो गया। ओके 725,475, ठीक है, ये तो टोटल हो गया। ठीक है, ले जी, नकल के लिए भी नकल की जरूरत। अच्छा अब इनको जाना था इतना, ऑलरेडी कितना जा चुका है, वो इसमें से लेस कर, वो इसमें से लेस कर, इतना आ जाए, वो इसमें जल्दी करे जल्दी करे, क्वेश्चन ना रह जाए। 725,475 जाना था इनको, ऑलरेडी कितना ले चुके हैं टोटल, टोटल में से ये वाले टोटल लेस कर दे। 6 जी, ये है जो अब इनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, बैलेंस यहां पे लिखेंगे, बैलेंस बराबर इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दे। समझ आई? ऑलरेडी जो ले चुके हैं, जिस रेशो से ले चुके हैं भाड़ में जाए, हमने उनका लेना है टोटल, इनको जाना 725 ही है, उसमें से जो ऑलरेडी जा चुका है वो लेस कर दें, बाकी जो बच्चे वो बराबर रेशो, भी रेशो 25-75 हो तो उसमें कर दे, इसमें बराबर की रेशो है तो बराबर का बांट दे। जी कितना? 30, एक को 38 कर दे, एक तो 37 कर दे, 302237। क्लियर हो गया? 1 रुपया किसी को ज्यादा देना पड़ेगा। अच्छा ले जी, अब टोटल, ये टोटल होगा जो इन्होंने अपनी एओपी से लिया, ये वाला। क्लियर हो गया? जो ऑलरेडी ले चुके थे वो लेस करके टोटल करना है, टोटल को सही तरह से डिवाइड करना है। अब हर एक का टोटल, तारिक ने कितना लिया, हमने, ये उनके पर्सनल उसमें चला जाएगा फॉर द रेट पर्पस, ये जाएगा फॉर द रेट पर्पस। चलो टोटल करें, 365,738 और इसका 35737। क्लियर हो गया? ये बात समझ गए कि हालांकि बराबर के पार्टनर हैं, एक की अमाउंट डिफरेंट है, दूसरे की डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? कि पहले जो ले चुके हैं वो हमने लेस करके बाकी बराबर का बांटा है, लेकिन जो ऑलरेडी ले चुके हैं उसमें हम बहस नहीं कर सकते। ये है मेन क्रक्स, जो डिफरेंट है, जो डिफिकल्ट है और जो न्यू बात है। तो इसका कुल मिला के, आपस में बातें नहीं बेटा प्लीज, जो इनको चला जाए वो दे दे, जो भी ड्राइंग्स है, कमीशन है, सैलरी है, प्रीमियम है, उनको देते जाए और टोटल करते जाए। एंड पे जो प्रॉफिट है उसको टोटल लिखें और उसमें से ये वाली अमाउंट जो ऑलरेडी जा चुकी है जिस रेशो से गई है वो लिख दें, बाकी जो है उनको उनकी जो चार्ज रेशो है, जो बताई गई रेशो, उसके मुताबिक डिवाइड कर लें। अब इनका टोटल करें, ये वाली अमाउंट होगी जो ये अपनी एओपी से ले रहे हैं, ये इनका शेयर है, शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द रेट पर्पस ओनली। आई जी, इसका तो हमने कर लिया। अच्छा अब हम पहले तो ये वाली कैलकुलेशन हो गई। अब जिसका मर्जी चाहे, तारिक का करना है उसके कर लेते हैं टैक्स पेएबल, हामिद का करना है या एओपी का, क्योंकि एओपी को शुरू किया हुआ है तो पहले एओपी को कर लेते हैं, क्योंकि एओपी में कोई शेयर ऐड ही नहीं होना, तो पहले तो उसको कर ले। अब जी बताएं कितनी वर्किंग है? 725,475 टोटल,
97,475। क्लियर हो गया? ये टोटल इनकम है, इसमें से लेस कर दें दोबारा से इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कौन से वाली? एफटीआर 2.5 लाख, ठीक है, तो 725,475 ये टैक्सेबल इनकम है। इस पे हम क्या निकालेंगे? नहीं, कोई ज़कात वगैरह इसने नहीं पे की, एओपी ने कोई ज़कात नहीं पे। चले, तो फिर टैक्स पेएबल, ऑलरेडी पेड टैक्स कोई नहीं है, ठीक है। टैक्स क्रेडिट है कोई? नहीं है, बस ठीक है। चले बताएं। 18821 ये है नॉर्मल टैक्स पेएबल, लेकिन एक टैक्स पेएबल एफटीआर वाला भी तो है ना, ठीक है। तो टैक्स ऑन डिविडेंड, ठीक है, एट 15%, चाहे तो अमाउंट लिख के उसका 15% कर ले, 2.5 लाख का 15%, 37,500। ये टोटल बताए, टोटल पेएबल 56321। ओके हो गया। अब इसमें से लेस कर दें क्योंकि ये ऑलरेडी पेड हो चुका होता, ठीक है। तो लेस ऑलरेडी पेड कितना? 37,500। तो क्या, तो इसीलिए कहते हैं एक दफा इनकम ऐड होती है, एक दफा लेस होती है, एक दफा टैक्स इसका ऐड होता है और एक दफा लेस होता है। क्लियर हो गया? इस वजह से कहते हैं क्योंकि ऑलरेडी पे हो गया। तो 18 ये क्लियर हो गया। अब आगे चलते, अब आते किसकी तरफ? तारिक। तारिक की क्या इनकम्स थी? आ जाते 5 लाख। क्लियर है बेटा? यहां तक कोई क्वेश्चन है पूछे, बस आपस में बात ना करें प्लीज कुछ देर के लिए। तारिक इसकी इनकम फ्रॉम, नहीं फॉरेन सोर्सिंग, फॉरेन सोर्सिंग का, ठीक है। इसने बिजनेस का लिखा है नहीं, फॉरेन सोर्स इनकम, तो हम उसको फॉरेन सोर्स इनकम कहेंगे। कितनी? 5 लाख। जब तक कह ना दे तारिक रेजिडेंट है तो फॉरेन सोर्स इनकम है, जो भी है। चले, शेयर ऑफ द लॉस फ्रॉम एओपी इसको इग्नोर कर देंगे, लिखेंगे जरूर लेकिन ऐसे लकीर लगा दें, ऐसे लकीर लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद ज़कात पेड, ठीक है, जो ज़कात पे कर रहे हैं, ठीक है। तो लेस ये इसकी इनकम भी है, यही इसकी टोटल इनकम है, चाहे तो इसके लकीर लगा के टोटल इनकम कर ले, चाहे तो लेस ज़कात। कितनी? 26,500। कितने बाकी बचा? 4700 ये टैक्सेबल इनकम, ठीक है। इसमें ऐड करेंगे एओपी शेयर। क्लियर हो गया? कितना? यहां से शब ये वाला जाएगा यहां पे। क्लियर हो गया? ये ख्याल रखना है। 36। अब क्या गलती क्या करेंगे? यहां से उठाएंगे जो उसने प्रॉफिट दिया हुआ है, वो तो वो गलत प्रॉफिट था। नहीं जी, कितना? 3, ठीक है जी। टोटल 8 9 238 कर ले, 9 कर ले, 839। ओके, 839,238 ये हमारी जो है क्या है? ये टोटल इनकम, ठीक है। इस पे क्या करेंगे? इस पे टैक्स निकालें। अब कह रहे कितना टैक्स? 35। क्या सारा पे कर दे? नहीं, क्यों? अब इसको हमने किस पे लेके आना है? ये तो भाई एग्जैगरेटेड टैक्स है ना, और ये एग्जैगरेटेड इनकम है, तो फिर क्या करें? ज्यादा वाला टैक्स डिवाइडेड बाय ज्यादा वाली इनकम, 839,238 मल्टीप्लाइड बाई असल वाली इनकम, और ये लेनी है ये वाली टैक्सेबल इनकम लेनी है। 5 लाख जिसने लिया गलत है। क्लियर हो गया? उसकी इनकम 5 लाख थी, लेकिन ज़कात लेस करके क्या बची? 4,37,500। क्लियर? सॉरी जी जी, कहां पे मसला? 47 लाहौल वाला 473500
207 क्लियर हो गया। तो 35,886 की बजाय वो क्या पे करेगा, 20,247। जी जनाब, अब आते हैं हामिद की तरफ। ठीक है, हामिद की तरफ ले जी। क्या हामिद बेचारे ने क्या किया, स्पेकुलेशन लॉस। लॉस कौन से वाला, इनकम फ्रॉम बिजनेस, और वो भी स्पेकुलेशन, कुछ भी नहीं लिखना। फिर कौन से वाला, प्रॉफिट फ्रॉम पर्सनल, वो लिख के लकीर लगा देंगे। फिर शेयर फ्रॉम एओपी कितना है, एक दफा ऐड करेंगे और फिर कहेंगे कोई टैक्स उसका पेएबल है ही नहीं। क्लियर है। कल यहीं से एक और क्वेश्चन हम करेंगे एओपी का, और साथ में हमारी बिजनेस। इतना मुश्किल नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, एओपी इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन घर जाके करेंगे तभी होगा। कल हम एक दो क्वेश्चन और करेंगे, बिजनेस की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, एओपी की भी हो जाएगी इंशाल्लाह। परसों हमारा ये लास्ट होगा और हम सेल्स टैक्स की तरफ चले जाएंगे। चले, जज़ाक।